पुराण। कलिमले मथनी त्रितापु निवारिणी, कलिमले मथनी त्रितापु निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहो सदे हरे चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषयों विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। ओ भगवती तत् रहस्य प्रकाशिनी, भगवती तत् रहस्य प्रकाश। परम ज्योति आत्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुधासिनी, मुक्ति मुक्ति रते प्रेम उल्लासिनी। कथा किंचन किए सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण। हरि मोर गौरव करुणावतारम, संसार सारम जगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारण्ये। भवं भवानि कहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यं द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं यतो यतः समीहते ततो नो वहन् कृतन्नः कुर्वृजाभ्यो वयन्नः पाशुभ्यः शान्तिर्भवतु। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जग्गिरं जगमय जन्त देवाय स्थान धर्माणमान्या सन्नाहते हनाकं महिमाना ते अत्सुरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, वेद व्यास जी भगवान की जय हो,
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। संत समाज की जय हो। ब्राह्मण समाज की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। देवी है मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। यादव कुलभूषण योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र व उनके वैष्णव भक्त जिनके चरणों में बारंबार वंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। आज संकीर्तन सभी गाएंगे, जो जहां है वहीं गावे बड़े प्रेम से। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे सभी गाइए राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ आज पंचम दिवस, पांचवा दिन। कल चतुर्थ दिन में भगवान की सुंदर चरित्रों का वर्णन हुआ, जिसमें कि ध्रुव जी का चरित्र, तदोपरांत बैन राजा की कथा, बैन राजा की कथा और प्रियव्रत महाराज के वंश की वंशावली। जिसमें कि श्री भरत जी महाराज
भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण। भरत जी महाराज सबसे बड़े थे और उनमें गुण भी बड़े श्रेष्ठ थे। ऐसा इनका राज्य हुआ और इन्होंने बड़े समय तक राज्य किया। वर्णन है इन्हीं भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत हुआ। अंत में अपने पुत्र सुमति आदि को राज्य देकर के ये गंडकी नदी पर चले जाते हैं तपस्या करने। राजा थे, महल, नौकर चाकर, सारी व्यवस्थाएं, भोग सामग्री सब था। पर नियम ये था उस समय कि चौथे पन जाइए न पकाना। जब बच्चे समर्थ हो जाएं, तुम्हारा चौथा पन आ जावे। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है और आप 76 में लग गए, तो आप घर छोड़ दो और जंगल में जाओ, भजन करो। ऐसा फिर घर में न रहो, चौथे पन जाइए न पकाना। इसी नियम को धारण करते हुए महाराज गंडकी नदी पर चले गए, जो नेपाल में पड़ती है। सज्जनों, हम लोग भी चाहते हैं कि भगवान की ओर बढ़ें, तपस्या करें, कुछ भजन करें, कुछ साधना करें, पर ऐसे ऐसे व्यवधान हमारे जीवन में आ जाते हैं कि हम लोग विचलित हो जाते हैं। ये भी बात है कि जब हम लोग भटक जाते हैं तब भगवान सावधान भी करते हैं। भटक जाते हैं तो सावधान करते हैं, और जब उनके रास्ते पर चलने लग जाते हैं तो परीक्षा लेते हैं। और ये दोनों ही कथाएं भागवत जी में उपस्थित हैं। छठे स्कंद में अजामिल भटक गए और उन्हें सावधान किया भगवान ने। ये कथा आएगी। और यहां तपस्या करने गए हैं राजर्षि भरत। इन्हें राजर्षि कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि जंगल में कुटिया में रहते त्रिकाल संध्या वंदन, हर समय माला लेकर के जप, हर समय भजन, भगवान का ध्यान, चिंतन सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पर भटक गए। कैसे? एक बार की बात है, जब ये गंडकी नदी में खड़े होकर के संध्या कर रहे थे। संध्या मतलब सायंकाल या प्रातः काल नहीं है। संध्या एक विधि है, एक कर्मकांड की विधि है। 3 काल करनी चाहिए, 3 काल नहीं तो 2 काल, 2 काल नहीं तो 1 काल तो जरूर करना ही चाहिए संध्या विधि प्रातः के समय। तो संध्या विधि में एक विधि है, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं सूर्य भगवान। तभी क्या हुआ कि तत्र तदा राजन हिरणी पिपासया जलः, वहां एक हिरणी जल पीने के लिए चली आई, जो गर्भवती है, जल पी रही है। तभी क्या सुन रही है कि एक शेर दहाड़ मार रहा है और दौड़ा चला आ रहा है प्राण रक्षा हेतु। वो हिरणी छलांग लगा देती है और उसका जो प्रसव है वो नदी में तैर जाता है।
और हिरणी दूसरी पार जाके अपनी देह का त्यागन कर देती है। वो तो चली गई। नवजात शिशु हिरणी का वो बच्चा जल में बहता बहता चला जा रहा है। और हम बता चुके हैं कि राजर्षि भरत वहां संध्या कर रहे थे। जब उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को डूबते तैरते देखा, इन्होंने उठा लिया। बढ़िया किया, करना भी चाहिए। बाहर ले आए, ये भी ठीक रहा। पर उसके बाद उनकी ये सोच रही वो गलत हो गए। पता है क्या सोचने लगे? बोले अरे कितना प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है और कितना छोटा सा है। न इस समय इसकी माँ है, न बाप है, न कोई इसका परिवारी जन है, कोई भी तो नहीं है। अब इस बच्चे को मैं कहां छोड़ दूं? ना, जंगल में नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो बड़े बड़े हिंसक जीव इसे खा जाएंगे, इसका कलेवा कर जाएंगे। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई जब वो जंगल का जीव है तो उसे आप जंगल में छोड़ दो। जल का जीव नहीं था, आपने निकाला, ये जिम्मेवारी भगवान ने आपको दी, आप निकालिए, बाहर कीजिए। जंगल का जीव है, छोड़ दो, अपना भजन करो, अपनी साधना करो। पर नहीं, उसकी जिम्मेवारी ले ली, कुटिया पर रख लिया। और जिस बच्चे ने केवल इन्हीं को देखा है, न माँ को देखा, न बाप को देखा, न कोई परिवारी देखा, वो तो इन्हीं को जानता है। सबसे पहले यही देखे, इन्हीं के हाथों में वो आया, गोद में बैठ जाता है, कंधे पे चढ़ जाता है, माला जप रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, तो भी छोड़ के जाता नहीं, इन्हीं के ऊपर नीचे घूमता रहता है। पता है ये क्या सोचते हैं? सोचते हैं भजन फिर कर लूंगा, पहले से बच्चे को प्यार कर लूंगा। ये मुझे कितना चाहता है, मेरे से कितना प्यार करता है। माला रख दी और बस सिर पे हाथ फेरने लगे। कितना प्यारा बच्चा है बेटा, कुटिया छोड़ के दूर मत जाना, नहीं तो बड़े बड़े हिंसक जीव तो ये खा जाएंगे, तेरा कलेवा कर जाएंगे। कुटिया के आसपास रहना है, लगे कोई आ रहा है तो मेरे पास आ जाना। मोह बढ़ गया सज्जनों। एक दिन वो बालक थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता है, बड़ी चिंता लग जाती है, कहाँ होगा, कैसे होगा। और जब आ गया तो कहाँ गया था तू? मैं कितना विचलित हो गया था, तेरे को बताया ना कहीं नहीं जाना, समझता ही नहीं है ऐसा। और एक दिन वो आया कि प्रातः का गया वो मृग शिशु शाम तक लौटा नहीं। पूरे दिन उसकी प्रतीक्षा करते रहे, कहाँ होगा, कैसे होगा। यदि वो इस दुनिया में होता तो मेरे पास जरूर आता। निश्चित ही किसी हिंसक जीव ने उसकी हत्या कर दी, उसे खा गया। कितना प्यारा था वो, कितना प्यार करता था मेरे को। अब मेरी कुटिया में वो रहा नहीं, मैं अकेला ही रह गया, मारा गया, मेरा प्यारा बच्चा मारा गया। और उसकी याद में रोने लगे, आंसू बहाने लगे, रोने ही नहीं लगे। आपको बताएं, भागवत जी में लिखा है कि उसकी याद में राजर्षि भरत ने अपनी देह का त्यागन कर दिया। और शास्त्र कहते हैं अंते यामति सहगति,
अंत में आपकी मति जहां लगी होगी, बुद्धि जहां लगी होगी, वैसी गति आपकी होनी है। इसीलिए तो कहते हैं भजन करो, ये अभ्यास डालो कि मनते नारायणा स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे, भगवान का चिंतन बना रहे, भगवान को भूले नहीं। ऐसा अभ्यास पूरे जीवन में पड़ जाए जो अंत में भगवान की याद आ जावे बस। इन्होंने भी महल छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, हाथी घोड़े नौकर चाकर सब त्याग किया, जंगल में गए, भजन किया, साधना की, पर मृग शिशु में मन लगने के कारण इन्हें मृग बनना पड़ा सज्जनों अगले जन्म। मृग। अब बताओ, उस समय पर इतनी साधना करने पर मृग में मन लगा, मृग बनना पड़ा, तो हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी गति क्या होगी। हम तो उतना अभ्यास भी नहीं कर पाते, पर मृग शरीर में साधना के कारण पूर्व जन्म का ज्ञान है राजर्षि भरत, और इस शरीर में ईश्वर से निवेदन करते हैं, प्रभु गलती हो गई, भगवान गलती हो गई, एक बार और मानव बना दो, कोई गलती नहीं करूंगा, एक बार अवसर और दीजिए, कोई गलती करूंगा ही नहीं और मैं आपको प्राप्त कर लूंगा। भगवान ने निवेदन स्वीकार किया, जंगल में आग पैदा हुई, उसी में इनका ये शरीर मृग शरीर शांत हो गया। तीसरा जन्म हुआ है एक कर्मकांडी वेदज्ञ ब्राह्मण के घर में। संयोग था कि नाम वहां भी इनका भरत ही हुआ, भरत नाम पड़ा। पढ़ने योग्य हुए, विद्यालय भेजा, और पहले वहां विद्यालय में जब जाते हैं, संस्कृत विद्यालय में आज भी नियम है, वेद पढ़ाने से पहले यज्ञोपवीत संस्कार की विधि है, और जनेऊ जब होता है तो ये आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र दिया जाता है कान में। गायत्री मंत्र दिया गया, जनेऊ हुआ, पर गायत्री मंत्र भी शुद्ध नहीं बोलते भरत जी। क्यों? इसलिए नहीं बोलते कि आज ये मंत्र शुद्ध बोलूंगा, कल फिर दूसरा शुद्ध बोलना पड़ेगा, तीसरा बोलो मैं तो इन्हीं को लुटता रह जाऊंगा। मुझे ये सब नहीं करना, मुझे ये सब सूत्र याद नहीं करने, मुझे केवल आत्मचिंतन करना है, आत्मचिंतन। मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है बस। बार बार गुरुजी बुलवाते हैं, बोलो शुद्ध बोलो, कई दिन प्रयास किया, जब नहीं शुद्ध बोला ना तो गुरुजी ने निकाल दिया, कहा तू तो जड़ है, जड़। एक मंत्र शुद्ध नहीं बोल पा रहा है, क्या पढ़ेगा, भाग, विद्यालय का नाम बदनाम करेगा। दुनिया की दृष्टि में जड़ है, पर सज्जनों ये बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं। चालाक चतुर वही है जो भगवान के चरणों में लग जाए, वही चतुर है। संसार की चतुराई तो कुछ दिन की है, 50-100 वर्ष की खत्म हो जाएगी। यदि ये चतुराई आ गई, जन्म जन्मांतर की है। चतुर हैं, पर लोग कहते हैं मूर्ख है, जड़ है, निरक्षर है, बिना पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण होने के बाद भी ऐसा लोग बोलते हैं। पिताजी ने सोचा थोड़ा बहुत साक्षर हो जाए तो ज्यादा ठीक है।
प्रयास किया, विफल रहे। समय आने पर पिताजी पधार गए और इनकी जो माँ थी वो सती हो गई। सौतेली माँ और सौतेले 9 भाई। जैसा दे दिया खा लिया, दे दिया पहन लिया, जो कह रहा है, सुन रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। मैले कुचैले गंदे कपड़े, भाइयों के उतरे हुए कपड़े, सबका झूठा कूटा बासी जो भी है सो, बस ऐसे चल रहा है। एक बार भाइयों ने कहा घर में पड़ा रहता है, कोई काम करता नहीं है, माँ इसको बोलो ना, खाता तो ये भी है घर में, थोड़ा बहुत काम करे। अब बेटा तुम सब लोग कर तो रहे हो, एक न करे तो क्या हो गया? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम लोग बोल दो, मेरे से क्यों बुलवा रहे हो? भाइयों ने कहा खेत की रखवाली तो कर सकते हो, खेत में कितने पशु पक्षी लगे हैं, बड़ा नुकसान करते हैं, रखवाली करो। चले गए खेत पे। खेत में पशु पक्षी लगे हैं, जड़ भरत जी देख रहे हैं पर भगाते नहीं, किसी को नहीं भगाते। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं राम जी का खेत है, राम जी का चुगा है, राम जी की चिड़िया है। हम मेरे बाप का क्या यार है जो भगाऊं? नहीं भगाते। और उल्टे उन्हें बुला रहे हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट, 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 राम की चिड़ैया राम जी को खेत, 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 खावरी चिड़ैया भर भर पेट, खावरी चिड़ैया भर भर पेट, खावरी चिड़ैया भर भर पेट, खावरी चिड़ैया भर भर भरे भर पेट। भाइयों ने देखा, देखे तो सही कर क्या रहा है, जड़ क्या करेगा? जड़ तो वैसा ही काम करेगा जो उसे ठीक लगेगा। भाइयों ने जब देखा पशु पक्षी लगे हैं, खा रहे हैं, और ये बैठा बैठा ताली बजा रहा है, भाइयों ने कहा तेरे को यहाँ क्यों बिठाया गया था रे? इन्हें भगाने को भगा क्यों नहीं रहा है? कि भैया मैं नहीं भगा पाऊंगा, राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया है, राम जी का चुगा है, मैं क्यों भगाऊं? ऐसा तू भाग, तू भाग। भाग जाऊंगा भैया पर किसी को भगाऊंगा नहीं। नहीं नहीं, निकल निकल, खाने को चाहिए बहुत कुछ और काम कोई करता नहीं है। चल दिया। सज्जनों, चलते चलते सामने से सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण आ रहा था, जो कपिल मुनि के पास ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है। पालकी में बैठा हुआ है, कहार पालकी ढो रहे हैं। संयोगवश एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों के सरदार ने देखा बड़ा मोटा ताजी आदमी है और श्री जड़ भरत जी को ही उसमें लगा दिया। जड़ भरत जी ने पालकी रखी कंधे पे, बड़े आराम से चलने लगे। जब चले जा रहे हैं तो
रास्ते में छोटे जीव हैं, चींटी, चींटा, अन्य जीव आ ही जाते हैं। तो जहां ये जीव आते हैं तो जानते हैं पैर न पड़ जाए, नहीं मेरे द्वारा इनकी मौत हो जाएगी, मर जाएंगे, और वही उछल जाते हैं। अब आप जानते हैं कंधे पे पालकी है, जड़ भर जी उछलेंगे तो पालकी उछलेगी, पालकी उछलेगी तो राजा उछलेगा, तो दिक्कत तो राजा को होगी। राजा ने कहा ये कौन है बार बार उछल रहा है? सभी ने कहा जी ये है नए वाला कहार। तो राजा कहता है सीधा चल। और जब देखा बड़े मोटे ताजी हैं तो राजा कहता अरे रे 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 रे, बड़ा दुबला पतला है, चला नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बीमार, व्यंग वचन बोल रहा है राजा, व्यंग वचन, बीमार पड़ गया है, हमें लगता है कि हमें तेरी चिकित्सा करनी ही पड़ेगी। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? मैं राजा हूं, राजा। मैं चाहूं तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। सीधा चल, सीधा। जड़ भरत जी ने मन में विचार किया, रे भरत आज तक तू कहीं बोला नहीं है, पर आज भी मौन रह गया तो ये राजा मूर्ख रह जाएगा, आज तो ये बोलना ही पड़ेगा। और बढ़िया बोले, क्या बोले? सुंदर श्लोक उन्होंने बोला और कहा तुयोदितं व्यक्तिमवे प्रलब्धं भरतो समेस्याद्यधिवीरभार गन्तोर्यदि स्यादधिगाम्य मध्वा पीवेत रसो न विदाम प्रवादः। राजा तू कहता है मोटा पतला, वजन लग रहा है, काट दूंगा, मार दूंगा, चिकित्सा करूंगा। ये जितनी भाषा तूने बोली है ना, ये मेरे जड़ शरीर के लिए बोली है, और मैं मानता हूं आत्मा को, शरीर को मैं मानता ही नहीं। भाई मोटा है, पतला है, काटेगा, बीमार पड़ा है, चिकित्सा करेगा, शरीर की करेगा, आत्मा की नहीं। और सुन, तेरा बाप मेरी चिकित्सा नहीं कर सकता। क्या तू आटे को पीस करके गेहूं बना सकता है? नहीं बना सकता, मुझे पता है। तू मेरी चिकित्सा नहीं कर सकता। और आत्मा कैसी है? आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा तो आत्मा है, निर्लेप है। राजा भी मूर्ख नहीं है जो कपिल मुनि के पास जा रहा था ज्ञान लेने, विद्वान था राजा। तुरंत उसने कहा पालकी नीचे। पालकी नीचे आई, राजा निकला और हाथ जोड़कर राजा ने कहा महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, यम के दंड से नहीं डरता हूं। हाँ डरता हूं मैं, मुझे डर लगता है ब्रह्म कुलाव मानात, मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण कुल का अपमान न हो जावे, इससे मुझे डर लगता है। बस आपने यज्ञोपवीत पहना हुआ है, ब्राह्मण ऐसा मैं मानता हूं। यज्ञोपवीत तो क्षत्रिय वैश्य आदि पहनते हैं, पर ऐसा मुझे लग रहा है। पर आपने जो बात ये कही है ना, मुझे इसमें बड़ी शंका है। क्या शंका हो गई तेरे को? आपने कहा कि ये कष्ट होना
ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। हाँ कहा है तो, पर मैं मानता हूं आत्मा का भी ये धर्म है। कैसे महाराज जी? जैसे चूल्हा होता है, चूल्हे में अग्नि, ऊपर भगोना, भगोने में पानी, पानी में चावल। अग्नि के द्वारा, अग्नि का संबंध भगोने से है, भगोने का संबंध जल से है, जल का संबंध चावलों से है। तो पारस्परिक संबंध के माध्यम से अग्नि के द्वारा चावल पक ही जाते हैं। वैसे मैं मानता हूं इस शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है मन से, और मन का संबंध है आत्मा से। शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होना अनिवार्य है। बताइए मैं कहां गलत बोल रहा हूं? जड़ भरत जी ने कहा तू अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहा है, बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है, तू कुछ जानता तो है नहीं, बात पंडितों के जैसी कर रहा है तू है। तो महाराज जी मेरा दृष्टांत गलत है ना? सही है दृष्टांत, पर इसको पूरा तो कर। पूरा कैसे होगा? पूरा होगा इन चावलों में एक पत्थर का टुकड़ा और डाल दो। अग्नि के द्वारा पारस्परिक संबंध के माध्यम से चावल पकेंगे, ये बात सही है। पत्थर का टुकड़ा भी पक जाएगा? वो तो नहीं पकेगा। फिर भाई नैनम छिंदन्त शस्त्राणि नैनम दहेत पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोखयति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकते, जल गला नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते। आत्मा तो ऐसी है। महाराज जी मुझे ज्ञान दे दो, मुझे उपदेश दे दो। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है जीवन में, ज्यादा आचरण करने की आवश्यकता है। जो जानते हो उसे जीवन में उतार लो, उसी में कल्याण है। अब हम लोग ये जानते तो हैं सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी झूठ बोलते हैं। निंदा नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम निंदा करते हैं। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। ऐसी जानकारी से क्या लाभ है भाई? जो जीवन में उतर जाए वो जानकारी सच्ची है, और जो केवल दिमाग में बनी रहे वो झूठी है। जब आप पालन ही नहीं कर रहे हो, क्या लाभ है उसका? षडंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्यम से पद्यम करोति। हरे रंध्र पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। किसी को 6 शास्त्र कंठस्थ हों, चारों वेद कंठस्थ हों, बुद्धि में सुंदर गद्य पद्य रचने की शक्ति हो कवित्वमयी वाणी में, पर भगवान के चरणों से प्रेम नहीं है तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम सब व्यर्थ, सब बेकार। राजन जो जानते हो उसे जीवन में उतार लो, बस यही ज्ञान है। और आगे इसी स्कंद में नरकों का वर्णन हुआ है। प्रश्न हुआ नरक का नाम भगवान किम देश विशेषा। नरक नाम का देश कोई अलग है या यही नरक है, यही स्वर्ग है? अलग है भाई। ये कहां पढ़ते हैं? दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे नरक होते हैं। कितने नरक हैं? जितने पाप हैं उतनी नरक है। जो जैसे पाप करता है उसी प्रकार के नरक में चला जाता है।
महाराज जी एक बात पूछूं? क्या पूछूं? ये बताओ कि मान लीजिए हमने बहुत पाप कर लिए या बन गए या जो भी हुआ, और फिर हमें नरकों को सुने और नरक सुन करके हमें डर लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करें? मतलब हम प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित में ये प्रतिज्ञा करो कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा और फिर कभी पाप न करो। जितना बन जाए उतना भगवान के नाम का जप करो, तो नरक नहीं देखने होंगे। महाराज जी ऐसा कभी हुआ है? कोई पाप किया हो, बहुत ज्यादा पाप किया हो, और प्रायश्चित करने के बाद नरक में जाने से बच गया हो? हुआ है तभी तो बता रहा है। कौन है? छठे स्कंद में बताते हैं, या 5वें स्कंद की समाप्ति है। और समाप्ति पर भैया से एक बढ़िया सा भजन सुनते हैं और फिर आगे आपको कथा सुना रहे हैं। आज कथा के अंत में राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ये वो उमरिया तेरी बीती बातन में जपी नाए माला हाथन में जपी नाए माला हाथन में। वो उमरिया तेरी बीती बातन में जपी नाए माला हाथन 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 में। सुख संपत्ति के अभिमानी, सुख संपत्ति के अभिमानी, सुख संपत्ति के अभिमानी, सुख संपत्ति के अभिमानी। 4 दिनों की है जिंदगानी, भलो तू काल के जालन में जपी नाए माला हाथन में जपी नाए माला हाथन में। उमरिया तेरी बीती बातन में जपी नाए माला हाथन में जपी नाए माला हाथन में।
तेरी बोली आंगन में जपी नहीं माला तन में जपी नहीं माला तन में मरिया तेरी प्रीति बातन में जपी नहीं माला तन में जपी नहीं माला तन में बाल जले जैसे घास की घटरिया बाल जले जैसे घास की घटरिया हाड़ जले जैसे वन की लकड़िया सत्य लगे माधव चरणन में जपी नहीं माला तन में जपी नहीं माला तन में हो मरिया तेरी प्रीति बातन में जपी नहीं माला तन में जपी नहीं माला जपी नहीं माला तन में जपी नहीं माला तन में जपी नहीं माला तन में बोलो नारायण भगवान की जय हो। तो छठे स्कंद में अयामिल की कथा है और अयामिल की कथा का मुख्य उद्देश्य है भगवान के नाम की महिमा। जैसे प्रश्न हुआ कि महाराज पाप बन जाए तो क्या किया जाए, भगवान नाम जप किया जाए, जितना बने उतना किया जाए, यही विधि है, यही नियम है। इस विषय पे दृष्टांत कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चिद दासी पति रजा मिला। कन्नौज की बात है, वहां कान्य कुब्ज ब्राह्मण रहते, वहीं एक कर्मकांडी बाप का बेटा है अयामिल। अयामिल पिता के आज्ञाकारी हैं, बड़े अच्छे हैं, सारी बातें हैं, पर कब व्यक्ति भटक जाए ये बताया नहीं जा सकता। बढ़िया संस्कार मिले थे, सब बढ़िया था, ब्राह्मण कुल कर्मकांडी बाप, बढ़िया संस्कार, सब कुछ बढ़िया, पर इन आंखों में बड़ा दोष बताया गया सज्जन। आंखों का बड़ा दोष है। क्या दोष है? कि आंखें जिस दृश्य को देखती हैं मन उसका चिंतन करने लग जाता है और इंद्रियां उसे चाहने लग जाती हैं। हाँ, ये आंखों का दोष है। बिल मंगल सूरदास जी ने तो अपनी आंखों को इसी कारण से फोड़ दिया था। ध्यायन मनोन विषयान दृष्टान वान श्रुतान था। आंखें जिस दृश्य को देखती हैं मन उसका चिंतन करता है। चिंतन
इंद्रियां उसे चाहती हैं, ये स्थिति है। एक बार बाप ने कहा, बेटा जंगल से समिधा लेकर के आओ। लकड़ी मतलब यज्ञ के लिए, हवन के लिए। गया बेटा, आज्ञाकारी बेटा अजामिल, गए जंगल गए। समिधा मतलब तोड़नी नहीं है, जो टूटी पड़ी है, नीचे गिरी हैं, वो बीन के लानी होती है, उनको बन की लकड़ी बोलते हैं। बीन के ला रहे, पर मार्ग में क्या देखा, एक शूद्र वेश्या के साथ संसार सुख में रत है। बस समिधा एक और डाल दी और उस वेश्या की संगत में पड़ गए। भूल गए अपने रूप स्वरूप को कि मैं कौन हूं, क्या हूं, किस बाप का बेटा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब खत्म। अब आप जानते हैं ब्राह्मण का बालक ऐसी स्थिति में पहुंचेगा तो क्या होगा। जाति से निकाल दिया गया, बाप ने संपत्ति से अलग कर दिया। अब क्या करे, चोरी करना, डाका डालना, लोगों को लूटना, लोगों की हत्या। और जब ये सब काम करने लग जाओ तो पैसा भी अच्छा खासा आता है। हाँ, उल्टे सीधे काम करो तो पैसा बढ़िया आता है। ईमानदारी से कमाओ तो दाल रोटी ही प्राप्त होती है, सीधी बात है। तो ज्यादा पैसा आने लगा तो अब तो वो शराब भी पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया। ज्यादा पैसा आने से ये दुर्गुण भी आ जाते हैं। और समाज का तो भैया मौसम है, समाज का कुछ नहीं है। पैसे वाला शराब पीवे तो शौक है, और गरीब शराब पीवे मरा जा रहा है। कितनी गंदी आदत पड़ी है, शराब पीता है, खाने को नहीं है, बच्चे भूखे, शराब चाहिए इसको। समाज का तो ऐसा है, हाँ यही तो है। और पैसे वाला पीवे जी शौक है, तो उसका तो शौक हो गया, क्योंकि पैसे की उसके पास कोई कमी है नहीं। पर हम बता चुके हैं, जब हम लोग भटक जाते हैं तो भगवान सावधान करते हैं। भगवान सावधान कर रहे हैं, ये बात हमें कैसे पता पड़े। सबसे बड़ी बात, भगवान सत्संग देते थे। जब सच्चा सत्संग मिल जावे, जो अंदर तक जाए, आत्मा कहे कि भाई बात तो सही है, अब मानो या न मानो, ऐसा भाव अंदर जागृत हो तो समझ लो कि भगवान सावधान कर रहे हैं। अब आप सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। कन्नौज गांव में संत मंडली आ गई। अब हर गांव में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो संत मंडली ने कहा, भाई इस गांव में कोई ऐसा भगवान का भगत है जो आज का भंडारा करा दे। किसी ने हंसी हंसी में कह दिया, ये कई भगत है पूरे कन्नौज में। कौन? अजामिल। बढ़िया सेवा करेगा, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं उसके यहाँ। अच्छा कि हाँ, साधु बाबा पहुंच गए, सीधे साधे बाबा थे, पहुंचे। जब पहुंच गए तो दरवाजे पे बोला, सीताराम। अजामिल था नहीं घर में, वो निकल के आई। जिस बेसिया को उसने पत्नी बनाए था, और 9 पुत्र भी उसके यहाँ हो चुके थे।
निकल के आई हाथ जोड़ के, महाराज आप और हमारे दरवाजे पर। अरे बाबा बोले हम भगत के घर आए हैं। भगत का नहीं महाराज जी, ये ठगत का घर है। आपके पास जो भी कुछ है ना, देगा कुछ नहीं, वो छीन और लेगा। ऐसा बढ़िया आदमी है, बड़ा दुष्ट है। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही। बाबा बोले हम तो ऐसे ही लोगों को खोजते फिरते हैं जो दुष्ट हैं या जो रास्ता भटक गए हैं, उन्हीं को खोजते हैं। भाई सज्जन पुरुष तो अपने से अपना कल्याण कर ही लेंगे, वो तो ठीक रास्ते पर चल ही रहे हैं। पर जो भटके हुए हैं, सत्संग तो उन लोगों के लिए है। हाँ, तो इसने एक बढ़िया तर्क दिया। बोली कि महाराज जी आप ठीक कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे सौभाग्य की बात है और हमारे कल्याण के लिए बात है। पर हमारे घर का जो अन्न है वो आपके योग्य नहीं है। क्यों? अरे चोरी करके लाया गया, डाका डाल के लाया गया, लोगों की हत्या करके लाया गया अन्न है। यदि आप खाएंगे तो हमें लगता है आपकी बुद्धि में भी परिवर्तन हो जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी। क्योंकि जैसो खाइए अन्न तैसो होइए मन, जैसा अन्न तैसा मन। अन्न मयो मनः, अन्न से मन बनता है। बढ़िया अन्न खाओगे तो मन बढ़िया बनेगा, खराब अन्न खाओगे मन खराब हो जाएगा। तुम्हारा ये अन्न आपके योग्य नहीं है। बाबा बोले सुनो, पहली बात तो हम भोजन करते नहीं हैं, तो हम प्रसाद पाते हैं। जो भी बनता है भंडार में, जो भी सिद्ध होता है, सबसे पहले हमारे ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने से क्या होता है कि अन्न के अंदर जो भी दोष होता है वो खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। ऐसा तो हम तो प्रसाद पाते हैं और हम सबको चाहिए कि प्रसाद ही पाओ, भोजन मत करो। अब आप कहेंगे जी कहीं भी खा रहे हो, वहां ठाकुर जी कहां से लाए, कर लियो भोग लगाओ। हाँ बात तो सही है, पर थाली सामने आवे तो हाथ जोड़ के बोल दो त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत, ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। भगवान आपका दिया हुआ है, आपका है, मतलब त्वदीयम वस्तु गोविंदा आपका है और आपके ही समर्पित है, आप पाइए। इतना तो बोल ही सकते हैं और उसके बाद फिर आप प्रसाद पाएं। भोजन करने के मंत्र तो कई हैं। अब पंडित लोग सुबह सुबह में भोजन करें तो वहीं तुरंत बोलेंगे नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शेषणौ द्यौः समवर्तता पदभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्ना। ऐसा ही बोल देते। साधु संतों में ज्यादा न बोले। अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भुक्त्वा देवो जनार्दनः एवं ज्ञात्वा तथा ध्यात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। इससे भी अन्न दोष नहीं लगता ये श्लोक बोलने से। तो भाई हम तो प्रसाद पाते हैं और मंत्र ना आते हो ना, प्रभु आपका है, आपके अर्पित है, अब हम खाए लें, इतना बोल दो। मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान संस्कृत में ही समझेंगे, भगवान तो हर भाषा समझते, कोई भाषा में बोल दो पर भावना हो बस। भगवान ज्यादातर भाव देखते हैं, भाषा नहीं।
ये नहीं कि संस्कृत का मंत्र नहीं बोलेगा तो भगवान आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान भावना देखते। भावग्राही जनार्दन, भगवान भावना के भूखे हैं। तो उसने कहा महाराज जी फिर आदेश करें मैं क्या करूं? सीधा सामान लाओ, अभी अपना बनाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे। क्या क्या देना है? अरे आटा, दाल, चावल, घी, तेल, मिर्च, मसाला, ये वो सब। बोली अभी लाते हैं, सब लाते हैं। उसने सब सामग्री देख लिया। साधु मंडली है, 25-30 साधु होंगे, उसी के हिसाब से सब दिया। कमी तो थी नहीं, और चोरी का डाका का माल था, कमी क्या है? तो साधुओं ने बनाया, बना करके भोग लगा। भोग लगने के बाद पंगत लगी है, और पंगत जब लगी है तो ये साधु लोग भोजन करते समय भी भगवान को भूलते नहीं है। भोजन करते समय भी भगवान को याद करते हैं, कीर्तन करते हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि बढ़िया भोजन आ जाए तो कहाँ है भगवान पता ही नहीं पड़ती। पहले खाओ, पहले खाओ। और साधुओं की बात क्या है? सिया हरि नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। सिया नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। सिया नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। बोलो संत हरि हरि, मुख में मुरली अधर धरी। बोलो संतो हरि हरि, मुख में मुरली अधर धरी। बोलो संत हरि हरि, मुख में मुरली अधर धरी। बोलो संतो हरि हरि, मुख में मुरली अधर धरी। सिया हरि नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। सिया नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। हमारे पुरा और दसमई धीरता में वास करे रघुवीर। हरे मुआवर दसमई धीरता में वास करे रघुवीर। हमारे पुरा और दसमई धीरता में वास करे रघुवीर। हरे मुआवर दसमई धीरता में वास करे रघुवीर। सिया हरि नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। सिया नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की आओ प्रेम लगाए। हरे नमः। बस प्रसाद प्रारंभ। और इससे भी पहले कहो तो पुजारी आ जाएं, जय बोले। और जय भी 108 तो धर्म की है, भूल गए तो ज्यादा। ऐसे
बड़ी जय बोलती हैं। साधु लोग पाकर के चुके ही थे कि अजामिल आ गए। अजामिल ने अपने दरवाजे पर ये संतों का तांता देखा तो बोले, हे बाबा जी, किसने बुलाया तुम लोगों को यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? समझ गए मेहनत जी इसी का घर है। हाँ, आओ जजमान आओ, भोजन कराया है तुम्हारी पत्नी ने और दक्षिणा दे दो तुम, जिससे सब ठीक ठाक हो जाए। अजामिल ने कहा यही दक्षिणा है कि तुम यहां से निकल जाओ। जाओ कि नहीं भाई, हमने भोजन किया है, दांत घिसे हैं, बनाया है, भोग लगाया है, तो चाहिए कि नहीं कुछ दंत घिसाई? और ना दूं तो बाबा बोले मत दे शाम को भंडारा फिर तेरी तरफ से। बोल क्या विचार है? अच्छा कि हाँ ठीक है। क्या चाहते हो? चाहते हम ये हैं, तुम्हारे यहाँ कितने बेटे हैं? 9। अब की बार बेटा हो तो हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख देना, नारायण। बस यही दक्षिणा चाहिए और हमें तुमसे रुपया पैसा नहीं चाहिए भाई। सीताराम। और साधु लोग चल दिए। अजामिल ने कहा रख दूंगा, इसमें मेरा जाता ही क्या है। संयोग ऐसा हुआ कि 10वां बेटा हुआ, नाम नारायण रख दिया। और ये तो आप जानते ही हैं, छोटे बालक पर वो बेटी हो या बेटा, उस पर प्यार ज्यादा ही होता है माँ बाप का। दिन में कई बार नाम लेते, नारायण 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 नारायण, बेटा नारायण, खिलाते नाम ले लेकर के, और भगवान का नाम अनायास ही निकल रहा है। धीरे धीरे समय आया, अजामिल की आयु 80 वर्ष की हो चुकी है। यमदूत लेने के लिए आए हैं। भयानक यमदूत जब इन्होंने देखे तो लिखा है भागवत जी में, दूरे क्रीडन का सक्तम, थोड़ी दूरी पर क्रीडन का सक्तम, खेल में मस्त थे नारायण। पुत्रम नारायणाभयम् पिलावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहावा कुलेन्द्रिया। नारायण को जब खेलता देखते हैं तो अजामिल मरती बार चिल्लाते। लिखा है स्वरेणोच्चैः, माने ऊंचे स्वर में। कितना ऊंचा स्वर कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, ऐसे करके। और इतनी बड़ी आवाज हुई भगवान के कानों तक पहुंच गए। और मरती बार कोई ऐसे चिल्ला दे नारायण नारायण, वैसे तो यहाँ नाम निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति जा रहा होता है ना तो उसे वहां का ध्यान नहीं है जहां जा रहा है, उसे ध्यान ये रहता है कि सब छूट रहा है, सब छूट रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती